यंग एज के शुरुआती समय में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। आपको अभी जिंदगी, करियर, रिश्तों और खुद के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी होता है। जो डिसीजन आप इस समय लेते हैं वो आपकी जिंदगी को तय करता है। इस समरी के माध्यम से आप अपने यंग में जो बातें समझी थी उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ऑथर ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेट एपिक शिट डन की बुक समरी। क्या आपको भी डिसीजन लेने में परेशानी होती है? क्या आप हमेशा खोया खोया सा महसूस करते हैं? खुद को जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढते हुए पाते हैं? अफसोस की बात यह है कि सक्सेस अचीव करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है। जिन मुश्किलों का आप सामना करेंगे वो यूनिक होंगे। अपनी जर्नी आप खुद ही कंट्रोल करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सीख सकते। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जिनसे हर कोई परेशान रहता है। दूसरों के एक्सपीरियंस को जानकर हम ये समझ सकते हैं कि मुश्किलों से हमें कैसे बाहर निकलना है। इस समरी में हम सीखेंगे कि आपको अपनी जिंदगी की 4 सबसे जरूरी चीजों को कैसे मैनेज करना है, जिसका पहला है आपका लाइफस्टाइल और दूसरों का आप पर जो असर करता है। दूसरा थीम है आपका करियर। आप एक अच्छी जॉब को चुनना और उस काम में अपना मन लगाना सीखेंगे। तीसरा, यह समरी आपको सिखाएगी कि आपको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रिश्तों को कैसे मैनेज करना है। आखिरी लेसन है खुद को मैनेज करने के बारे में। आप सीखेंगे कि आपको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है और कैसे नए स्किल्स को डेवलप करना है। लोग अपनी ज्यादातर यंग लाइफ अपने आसपास की दुनिया को समझते हुए बिता देते हैं, पर क्या होगा अगर आप यह काम जल्दी ही कर पाएंगे? क्या होगा अगर आप अपनी जिंदगी के कामों को पूरा करने की कोशिश अच्छे से कर पाए? तो यह समरी आपको अभी एक्शन लेना सिखाएगी। चलिए समझते हैं डिटेल में। मैनेजिंग योर लाइफ। ठीक से कम्युनिकेट यानी बातचीत ना कर पाना इनसिक्योरिटी की आम वजह है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना आसान है, पर इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। इसका पहला स्टेप है लिखना शुरू करना। आपका ब्रेन बहुत तेजी से सोचता है। आप उसी स्पीड से बोल भी सकते हैं, पर पेन और पेपर पर लिखना बात को बोलने का सबसे स्लो तरीका है। यह आपको बात करते वक्त ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह आपको थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और शब्दों को ठीक से चुनने के लिए ट्रेन करता है। एक दिन में एक पेज लिखने की कोशिश करें। आखिर में उसमें एक ऐसा सेंटेंस लिखें जो उसे लिखने की वजह को बताता है। उसका रिजल्ट भी देखें। समय के साथ यह आदत आपके बोलने में भी आ जाएगी। फिर आपकी बातों में साफ साफ उसे बोलने के पर्पस और उसके मतलब का पता चलेगा। पर कम्युनिकेशन का मतलब शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन आपकी बातों से ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए रोज 1 मिनट के लिए शीशे के सामने बोलना प्रैक्टिस करें। ऐसा हर रोज करें। खुद को रिकॉर्ड करें। 90 दिनों के बाद अपने पहले और आखिरी स्पीच को कंपेयर करें। यह 2 बिल्कुल अलग अलग लोगों को देखने जैसा लगेगा। आप दूसरे स्पीकर्स को देखने कर भी बोलना सीख सकते हैं। किसी ऐसे इंसान को चुनें जो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो और उनके बात करने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और समझने की कोशिश करें। उनकी कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे से बातचीत कर पाने के लिए आखिरी टिप है अच्छे तरीके से सुनना। जब सामने वाला इंसान बोल रहा होता है तब हमसे ज्यादातर लोग यह सोच रहे होते हैं कि जवाब कैसे देना है, पर हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आपको बेसब्र होने की आदत आपकी कम्युनिकेशन और भी ज्यादा बुरा बना देता है। जब आप दूसरों को अच्छे से सुनना शुरू करेंगे तब आप अपने स्किल्स में अचानक से इम्प्रूवमेंट देखने लगेंगे। चाहे वो बातचीत करना हो या कोई भी दूसरी स्किल्स हो। लोग हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम दूसरों से बेहतर हैं या उनसे बुरे, इस हिसाब से हम खुद की अहमियत को तय करते हैं। लेकिन आपकी सक्सेस आपके आसपास के लोगों की अचीवमेंट पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। ये आगे समझते हैं मैनेजिंग योर करियर। अपना करियर चुनना अक्सर सबसे पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जो आप बड़े होने के बाद लेते हैं, या उन डिसीजंस में से एक होता है जो लोग सबसे कम इंफॉर्मेशन के साथ लेते हैं। अपने लिए सही करियर चुनने का आसान तरीका है अपनी इकिगाई का ढूंढना।
इकिगाई एक पुरानी जापानीज थ्योरी है जिसका मतलब है जिंदगी का पर्पस। अगर आप कोई ऐसा जॉब ढूंढ लेते हैं जो आपकी इकिगाई से जुड़ा हो तो आपके लिए सही करियर होगा। इकिगाई में 4 सेक्शन होते हैं जो उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से आते हैं। पहला है वो कोई चीज ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको पसंद हो। इसलिए जब आप अपना करियर चुन रहे हो तो आपको क्या करना पसंद है उसकी लिस्ट बना लें। दूसरी फैक्टर यह है कि आप उसे अच्छे से कर सकते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको गाना गाना पसंद है पर दूसरों को आपको गाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो गाना आपका इकिगाई नहीं हो सकता है। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका करियर सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं। आप तब तक अच्छा महसूस नहीं करेंगे जब तक आपके काम से दुनिया पर पॉजिटिव असर नहीं होता है। आखिरी चीज है पैसा। अगर उस जॉब से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो करियर बिल्कुल नहीं बन सकता है। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए इस आसान से टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको खुद ही आपका आइडियल जॉब मिल जाएगा। एक बार जब आप किसी अच्छे फील्ड में सेटल हो जाते हैं तो अगला स्टेप्स है उसमें आगे बढ़ना। मान लीजिए मैनेजमेंट के फील्ड में आप चाहते हैं। आप जिंदगी भर असिस्टेंट मैनेजर बने रहना तो नहीं चाहेंगे। आप शायद डायरेक्टर या सीईओ भी बनना चाहेंगे। पर करियर के ग्रोथ में भी कई टाइप होते हैं। कई लोग बस ज्यादा पैसे कमाने की ग्रोथ की तरफ देखते हैं। बाकियों को शायद वर्क लाइफ बैलेंस होना ग्रोथ लगता है। ज्यादा पावर, सुविधा और फ्रीडम ये सब करियर की ग्रोथ को मापने के अलग अलग तरीके हैं। हालांकि इन सभी का मिल पाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बजाय किसी एक पर फोकस करें और उसे अच्छे तरीके से पूरा करें। मान लीजिए कि आपका गोल ज्यादा पैसा कमाना है, आपको प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर ज्यादा सैलरी देने वाली कंपनियों को ढूंढना चाहिए। अगर इसके लिए आपको कंफर्टेबल ऑफिस और अच्छे वर्क प्लेस कल्चर को छोड़ना पड़े तब भी इस गोल को पूरा करें। पर हम करियर को ग्रोथ को लेकर हमेशा अच्छे डिसीजंस नहीं लेते हैं। कभी कभी आपको ये एहसास भी होता है कि आपने गलत करियर चुन लिया, पर अपनी जॉब को बदलना मुमकिन नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी नए करियर को ढूंढने से पहले उन्हें अपनी पुरानी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सोच गलत है। आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए काम करते रहना चाहिए। अगर आप हमेशा पैसों की चिंता कर रहे हैं तो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय नए मौकों को ढूंढने के लिए अपने खाली समय का इस्तेमाल करें। जिस करियर में आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऑनलाइन फोरम को ज्वाइन करें। आपके जैसे सेम इंटरेस्टेड वाले लोगों के ग्रुप से जुड़े। काम पर बस जितना जरूरी है उतना एफर्ट लगाकर आप अपने लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं। अगर आपने जॉब बदलने का मन बना लिया तो आपको अपने अभी के करियर में ग्रोथ की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने बॉस को खुश करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस जितने काम को आपसे रोज की उम्मीद की जाती है उतना ही काम करें। मान लीजिए कि आप अपने करियर को मैनेजमेंट से मार्केटिंग में बदलना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले कुछ कोर्स कर लें। उन लोगों से बात करें जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करें जिन्होंने मैनेजमेंट को छोड़ा है। जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों से राय लें। इस सर्च के समय आपको शायद कई तरह के जॉब ऑप्शंस को छोड़ना पड़ेगा। करियर बदलना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, पर हर एक्सपीरियंस से आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी। आखिर में आपको उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी जो आपको पसंद है। लेकिन सिर्फ एक करियर ढूंढ लेना काफी नहीं है, आपको खुद को वर्क प्लेस में ढालना भी होगा। आपको अपनी टीम के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना होगा और अपने ऊपर काम करने वाले लोगों को विश्वास को भी जीतना होगा। नहीं तो आपकी जॉब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देने वाली हो जाएगी। ज्यादातर लोग पहला इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ही वो काम करना शुरू करेंगे वैसे ही उनका काम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या एक प्रैक्टिकल गोल नहीं है। जब आप एक जॉब की शुरुआत करते हैं तब आप नहीं जानते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आप उस कंपनी के कल्चर को नहीं समझते हैं। कई बार ऐसा होगा जब इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालने की आपकी कोशिश फेल हो जाएगी और इससे आपको क्या हासिल होगा। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके एटीट्यूड के बारे में बुरा सोचेंगे। आपके ऊपर काम करने वाले लोग आपके स्किल्स और डिसीजन लेने की एबिलिटी पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बजाय
एक एक वर्क इन्वायरमेंट में आते वक्त इन 3 सिंपल चीजों पर ध्यान दें। पहला, कंपनी के कल्चर को समझें। देखिए कि वहाँ मीटिंग्स कैसे होती है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। दूसरा, अच्छे से सुने, सिर्फ शब्दों पर ध्यान ना दें। लोग क्या बोल रहे हैं उसे गहराई से समझे। जब आपका मैनेजर आपकी कोई गलती बताए तो बस उस गलती को ठीक करके उसके बारे में भूल ना जाए। ध्यान रखें कि आप उस गलती को दोबारा ना करें। तीसरा पॉइंट है कनेक्शन बनाना। अपने डिपार्टमेंट के और उसके बाहर के लोगों से बात करें, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी और मुसीबतों में मन से इंटरेस्ट लें। वर्क प्लेस में ज़्यादा पार्टनरशिप होने का मतलब है मदद और एडवाइस के साथ ज़्यादा रिसोर्सेज का होना। चलिए आगे समझते हैं मैनेजिंग पीपल। किसी भी रिश्ते में ना बोलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए हम कई बार उन चीज़ों को करने के लिए भी राजी हो जाते हैं जिनसे हमें थकान होती है या फिर अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसकी वजह से काम की जगह और घर पर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। पर हम ना बोलने से क्यों डरते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि हाँ बोलना टैलेंटेड और काबिलियत की निशानी है। हमें सिखाया जाता है कि ना बोलने का मतलब है ठीक से काम करना ना आना या फिर कम मोटिवेशन। इसके अलावा हमें इस बात की चिंता रहती है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया, अगर आप ना बोल देंगे तो बुलाने वाले को शायद बुरा लग सकता है। एक ट्रिक है जो ना बोलने को बहुत आसान बना देता है और वो है कि उसे सवाल की तरह बोलना। सीधा मना करने की बजाय आप ये पूछे कि अगर मैं ना बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको क्या लगता है कि लोग इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? ज्यादातर उनका जवाब होगा कोई बात नहीं, अब उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आपसे उनसे ना बोलने की इजाजत मांगी और वो मान गए। पर अगर वो बोलते हैं कि आप ना नहीं बोल सकते तो जरूर ही कोई इम्पोर्टेंट इनवाइट होगा। अपने करीबी लोगों को ना नहीं बोल पाना ये बताता है कि आपने अपने लिए क्लियर बाउंड्री सेट नहीं की है। अलग अलग नजरिए वाले लोगों के साथ खुश रहने के लिए बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे लोग रिलीजन जैसे टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद करते हैं, पर मान लीजिए कि आपको इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ क्लियर बाउंड्री सेट करनी होगी। आपको उन्हें बता देना चाहिए कि रिलीजन से जुड़े बहस में आपको शामिल ना करें। चलिए आगे समझते हैं मैनेजिंग योरसेल्फ। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। आप कुछ ही मिनट में अपने घर पर खाना मंगवा सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट के इतने सोर्स मौजूद हैं कि उसे ढूंढने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। ऐसी दुनिया में रहकर लोगों में दिन पर दिन सब्र कम होता जा रहा है। अपने आसपास की दुनिया की वजह से आप में सब्र खत्म सा हो गया है, पर ये सब्र रखने के स्किल्स को डेवलप करने से बचने का बहाना नहीं है। इसे भी प्रैक्टिस से अचीव किया जा सकता है। सिंपल सी चीजों से शुरुआत करें, जैसे कि जो चीजें आप खरीदते हैं, क्या आप कोई नई टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो 30 दिनों तक इंतजार करें। आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो 60 मिनट तक अपनी भूख पर ध्यान ना देने की कोशिश करें। ऐसी चीजों में देरी करके आप अपने माइंड और बॉडी को इंतजार करने के लिए ट्रेन करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे तुरंत पाने की जरूरत से अपना ब्रेन लड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप इंतजार करने में और अच्छे होते जाते हैं, वैसे वैसे आप लोगों के साथ ज्यादा सब्र करने सीख लेते हैं। ओवरऑल इस बुक से हमने सीखा कि आपने खुद को मैनेज करना सीखा। ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए लिखना और बोलना और ज्यादा सुनना शुरू करें। खुद को दूसरों से कंपेयर करके सक्सेस को मेजर बिल्कुल ना करें। समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए उनके साथ अपने रिश्तों को समझें। अपने डिसीजंस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की वजह जो सबसे बुरा हो सकता है उसके लिए प्लान करें। दूसरा, आपने सीखा कि आपको अपने करियर को कैसे मैनेज करना है। अपने जॉब को चुनने के लिए इकिगाई की 4 बातों का यूज करना है। इस बातों को पहचाने कि आप करियर में किस जगह सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं। कंपनी की कल्चर को समझकर, अच्छे से सुनकर और कनेक्शन बनाकर आप अपने काम में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अपने
पैशन को पैसे कमाने के दूसरे तरीके की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तीसरा, आपने लोगों को मैनेज करने के बारे में जाना। अगर आपको लोगों को मना करने में परेशानी होती है तो उनसे इस तरह पूछे, अगर मैं ना बोल दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके द्वारा सेट की गई बाउंड्री को कोई पार कर रहा हो या कोई रिश्ता टॉक्सिक बनता जा रहा हो तो उस शख्स से इस बारे में खुलकर बात करें। जब आप किसी से मदद मांगे तो ध्यान रखें कि उससे पहले खुद चीजों को ठीक करने की कोशिश कर ली हो। चौथा, आपने खुद को मैनेज करने के बारे में जाना। जो चीज आप करना चाहते हैं उन्हें करने में देरी करके आप खुद में सब्र ला सकते हैं। अपने गुस्से के पीछे की वजह को पहचान कर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने प्रोग्रेस को देखकर आप फेलियर से बाहर निकल सकते हैं। अपने नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक रूटीन बनाएं। एक बार में छोटा बदलाव लाकर अच्छी आदतें डेवलप करें। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे सेटिस्फैक्शन और खुशी के लिए होता है। सिर्फ आपको ही पता होता है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगी। इसी के साथ यह बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।